श्री रामचरितमानस। श्री राम जय जय राम। 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 बालकांड। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कोउ न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असिहट भली नाही। हे सखी, ये तो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुबंज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजियो संसऊ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए।
हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भे पर तीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकि वैदेही, सभय हृदयम बिनवति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपनि सेवकाई, करिहि तू हरहूँ चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पे स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाओ धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा। आहा तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिक देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। धनुकुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की शोभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भति धरु उर धीरा, शिरस सुमन कन बे देहि हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु जाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छिदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहूँ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा।
प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मिन जुग, जनु विदुई मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीर जू प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कछु भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित तकउ तनु धा कैसे, चितव गरेरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा। लखन लखयउ रघुवंश मुनि, ताकऊ अर को दंडू। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंज रहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। रामु चहि शंकर तनु तोरा, हूँ सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान,
भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरह केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोउ कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा पड़ चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा। राम बिलोग के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा तयन जानी बिकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बैदेही, निमस बिहात कलप सम तेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागे, मुँह करहि का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने में फिर पछताने से क्या लाभ। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाहि धनु लिन्हा। दम के उदामनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय